नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु पर। यहाँ पढ़ाई होगी आसान, सफलता होगी आपकी पहचान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की अपनी कक्षा को शुरू करेंगे, जिसमें एसपीटी के दूसरी कक्षा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश के सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय, 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थल से 7 देश लगे हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। म्यांमार और बांग्लादेश भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से तथा उत्तर में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका हैं, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम शिलोंग है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय बूंद कहलाती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्व की समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय बूंद कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित, यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित रेखा का एक उदाहरण है। सर्किक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्किक कच्छ के दलदली भूमि के कच्छ के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्किक कच्छ के रण, जो कि गुजरात में है, को भारत और पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाती है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, नेपाल में स्थित है।
नियंत्रण रेखा जिसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता, कौन सा समझौता? शिमला समझौता के बाद कब तैयार किया गया? 1972 में। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। एक मिनट, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन लद्दाख में स्थित है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है जो 76 किलोमीटर ऊंचा है। काला पानी विवाद, काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। मांडले जेल म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना यही मांडले जेल में रहने के क्रम में ही किए थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया? मांडले जेल में, म्यांमार में जो है। इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यांगून कहा जाता है, म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? रंगून बर्मा में। हिमाचल की श्रेणी हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में है। हिमालय को म्यांमार में अराकानियोमा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन है जिसका निर्धारण 1914 में किया गया। शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण LAC कहलाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा का जो निर्धारण है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम भारत और चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हाय घाटी के बीच स्थित है। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1914 को दार्जिलिंग में हुआ। भारत और भूटान के बीच शांति मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुई। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच
1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा का रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत के त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा का जो निर्धारण है वो शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। न्यू मोर द्वीप को लेकर के, तीस्ता नदी विवाद को लेकर के, फरक्का बैराज को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ती है। पश्चिम बंगाल में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर जो कि भारत और बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को आपस में जोड़ती है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, बांग्लादेश के ढाका और भारत के कोलकाता के बीच चलती है। जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई। चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं। पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य, पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अफगानिस्तान के साथ भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाती है। चीन के साथ 4 भारतीय राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, एक है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 1, 2, 3, 4 और लद्दाख। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, इसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए हमारा ये खत्म हो गया पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। अब हमारा एक अगला टॉपिक होगा पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई। पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3223, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। वहीं अफगानिस्तान के साथ 106, बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। एक बार और, बांग्लादेश 4096, चीन 3488, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106।
दो देशों के बीच की सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा भारत भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच। मैग्नीटोड सीज़फायर रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ऑर्डरनीस रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। चलिए, इन्हीं के साथ आज की हमारी कक्षा समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।